बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। करार बिंदे पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशवन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आप सभी का मंगल हो। भगवान नंद नंदन भक्तों के हृदय और चंदन आप सभी के अनुराग को स्वीकृत करें। आपकी समस्त मनोवांछा मेरे गोविंद पूर्ण करें। आपकी जितनी शुभेच्छाएं हैं हे नंदनंदन, करुणा करके उन सबको पूरा करो। आज का बहुत ही सुंदर विषय है। एक भक्त ने मेरे को ये प्रश्न किया है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने आज उसको अपना विषय भी बनाया कि हम जब ठाकुर जी का पूजा करते हैं तो ठाकुर जी का पूजा हम करते तो हैं, किंतु कैसे माने कि यह हमारा पूजन भगवान को पहुंच गया, भगवान ने हमारा पूजन स्वीकार कर लिया। कैसे पता लगे कि भगवान को हमारा किया हुआ पूजन प्राप्त हो गया। मुझे उनकी बात बड़ी भली लगी, तो मैं उन समेत सभी को एक बात बताना चाहता हूं। मैंने उनसे पूछा कि आप नित्य पूजन करते हैं? तो वह बोले कि हाँ, मैं सरकारी नौकरी करते हुए भी प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल में मेरा नियम है कि मैं भगवान की पूजा करता हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, क्या आप मोबाइल भी चलाते हैं? उन्होंने कहा हाँ गुरुजी, हम मोबाइल भी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं स्मार्टफोन इस्तेमाल करता हूं। मैंने कहा बहुत उत्तम। तो हमने कहा, मन की आदरणीय ये बताइए, जब हम पूजन करते हैं और पूजन में कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा पूजन में मन लग जाता है, आप सभी का हुआ होगा। पूजन करते करते हमारा मन इतना अधिक भगवान से जुड़ जाता है कि आपने देखा होगा कभी कभी कि हम पूजन करते करते अपना भाव विह्वलता हमारी बढ़ जाती है। कभी कभी गीता, रामायण, भागवत, पुराण पढ़ते पढ़ते हमारी विह्वलता इतनी बढ़ जाती है कि हमारी उस विह्वलता में क्या होता है, हमारे नेत्रों से आंसू निकल पड़ते हैं, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगती है। ऐसा आपके साथ कभी हुआ? बोले हुआ। कब कब हुआ? बोले महाराज जी कई बार हुआ। मन का ये प्रथम बात। अब आपके इसी प्रश्न को दूसरी बात से जोड़ते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से आप मोबाइल चलाते हो और आप जिसके लिए चलाते हो, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो या जो भी ऐप इस्तेमाल करते हो, और उसमें आप अपना संदेश हरिद्वार में बैठे हुए किसी प्रियजन को दे रहे हो, अथवा तो मुंबई में बैठे हुए किसी अपने प्रियजन को आप संदेश प्रेषित कर रहे हो। अब जरा बताओ कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका संदेश, आपको कैसे पता लगेगा कि आपका संदेश संबंधित तक संप्रेषित हो चुका है? आपका भेजा हुआ यह संदेश जिस व्यक्ति के लिए भेजा गया है उसे मिल गया, क्योंकि वो तो मुंबई में बैठा है, वो तो हरिद्वार में बैठा है, वह तो बद्रीनाथ में बैठा हुआ है।
वह तो रामेश्वरम में बैठा, आपको कैसे पता लगेगा? तो वह व्यक्ति बोले कि महाराज, जब हम संदेश भेजते हैं तो जब उसको पहुंच जाता है तो उसमें 2 डंडे आ जाते हैं। एक डंडा यदि उसमें आता है, राइट टिक का निशान एक आता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अभी पहुंचा नहीं है। पहुंच तो गया है किंतु अभी पूरी तरह पहुंचा नहीं। और जब 2 राइट टिक 2 डंडे उसमें पड़ जाते हैं, तब यह पक्का हो गया कि संदेश संबंधित तक पहुंच गया, जिसको हमने भेजा था उस तक पहुंच गया। और बोले महाराज जी, जब वह दोनों नीले हो जाते हैं तो ये पक्का तय हो जाता है कि हमारा संदेश संबंधित ने स्वीकार लिया, अतः देख लिया, सेंडिंग रिपोर्ट भी आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक कंपनी का सेंडिंग मैसेज आपको आ जाता है कि संबंधित तक संदेश पहुंच गया, तो परमात्मा तो संपूर्ण चराचर व्यापी कंपनी चला रहे, उनका संदेश आप तक ना पहुंचे यह संभव हो ही नहीं सकता। अर्थात जब आप पूजन कर रहे होते हैं और भाव में खो जाते हैं, जब आप पाठ कर रहे होते हैं, रामायण गीता कोई भी कथा भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, और उस समय आपकी आंखों से आंसू आ जाएं, तो आप समझ लेना कि भगवान को वह पूजा स्वीकृत हो गई। क्यों? क्योंकि यह सेंडिंग रिपोर्ट आपकी आंखों में आ गई है, मैसेज आ गया है भगवान का संदेश आ गया है आंसू के रूप में कि आपकी यह पूजा परमात्मा को स्वीकार हो गई। अगर आपके शरीर में स्फुरण होने लग जाए, आपके शरीर में स्फुरण होने लग जाए, रोमांच हो जाए, शरीर कांपने लग जाए, शरीर में पसीना आने लग जाए, पसीना गर्मी का नहीं अपितु छटपटाहट का, ऐसा ना हो कि फैन कूलर कुछ चल ना रहा हो, एसी आदि लगा ना हो, गर्मी बहुत पड़ रही हो और आप पसीने से लथपथ होकर के सोच रहे हो कि बस अब भगवान की हम पर कृपा हो गई, क्योंकि हमारी पूजा उन तक पहुंच गई। क्यों? क्योंकि पसीने में हम लथपथ हैं। वह पसीना नहीं, भले ही एसी चल रहा हो, भले कूलर पंखे चल रहे हों, और भगवान के प्रेम के व्याकुलता में यदि आपका हृदय अधीर होकर के, कंपायमान होकर के स्वेद से परिपोषित हो जाए, पसीने से परिपोषित हो जाए, श्रम बिंदु आ जाएं, तो जान जाना कि परमात्मा की आपके ऊपर कृपा हो गई है, परमात्मा को आपकी पूजा स्वीकृत हो गई है। शरीर में बार बार जब रोमांच आता है तो जान जाइए कि आपका पूजन भगवान तक पहुंच गया है, आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच गई है। भगवान किसी मंत्र के अधीन नहीं है, भगवान किसी वेद के अधीन नहीं है, भगवान किसी क्रिया चेष्टा के अधीन नहीं है। अरे भैया, भगवान तो काय के अधीन है? प्रेम के अधीन, समर्पण के अधीन, सरलता के अधीन। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जाननिहारा। भगवान तो प्रेम के अधीन है। तो जब जब पूजा करिए, और पूजा भगवान तक कैसे पहुंच गई है इसका पता लगाना हो तो उसके यही लक्षण हैं, या मंगल लक्षण कहे गए हैं। यदि आपको लगे कि मूर्ति हिल गई है, भगवान का सिर वगैरह कुछ हिल गया है, बिना हिलाए, बिना कुछ करे भगवान के पुष्प स्खलित हो रहे हैं, माला स्खलित हो रही है, तो यह पूजा के समय शुभ लक्षण माने गए हैं। तो जान जाइए कि भगवान की आपके ऊपर मंगल कृपा हो रही है, भगवान आपसे प्रसन्न हैं। जैसे भगवती सीता पुष्प वाटिका में पूजन करते समय उन शुभ लक्षणों को जान पाई। खसीमाल मूरत मुस्कानी, जब आपको प्रतिदिन से अलग ही अपनी प्रतिमा, अपने गोपाल जी, अपनी भगवती जी, अपनी सरस्वती जी, जो भी इष्ट आराधना आप करते हो, वह आपको मुस्कुराते दिखें,
मूर्ति में अलग तेज दिखे तो आप जान जाओ कि आज उनकी करुणा आप पर बहुत अधिक है। जैसे एक माँ का स्नेह अपने बच्चे पर होता है, कभी कभी ज्यादा होता है, ऐसे ही हमारे घर में विराजे हुए श्री उग्र भगवान श्री करुणाकंद की कृपा भक्त के ऊपर अवश्य होती ही रहती है। इसलिए उस पूजा में मन लगाएं और भगवान के चिंतन में अपने चित्त को डुबोए रखें। भगवान श्री हरि आप पर कृपा करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय